2 साल पहले मेब्रुक में एक शिक्षिका जस्टिन अपनी कक्षा में पहुंची तो पाया कि वह खाली थी, सिवाय एलेक्स लिली के। रात पहले 2:17 बजे जस्टिन के अन्य 17 छात्र अपने घरों से निकलकर अंधेरे में दौड़ते हुए गायब हो गए थे, अपनी बाहें फैलाए हुए। सिक्योरिटी सिस्टम ट्रिगर हो गए थे, इसलिए कई वीडियो उपलब्ध थे जो उनके भागने को दिखा रहे थे, लेकिन अपहरणकर्ता का कोई निशान नहीं था। पुलिस ने एलेक्स और जस्टिन से कई बार पूछताछ की, तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन दोनों को कुछ नहीं पता था। अगले महीने के लिए स्कूल की जांच के कारण बंद कर दिया गया। क्षेत्र में कई सर्च ऑपरेशन चले, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। जब स्कूल फिर से खुलने का समय आया तो शहर के लोग प्रिंसिपल मार्कस द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इकट्ठा हुए। लगभग सभी जस्टिन को गायब होने का दोषी मानते थे, दावा करते थे कि उसने कुछ ऐसा किया जिससे बच्चे भागे। जस्टिन माता पिताओं को बताने की कोशिश करती है कि वह बच्चों से प्यार करती थी, लेकिन वे उसे अपमानित करते रहते हैं। मार्कस उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है और माता पिता उसे सहयोगी कहते हैं। एक डिटेक्टिव को उसे इमारत से बाहर ले जाना पड़ता है ताकि माता पिताओं के गुस्से से बचाया जा सके। इसके बाद जस्टिन दुकान पर शराब खरीदने जाती है, क्योंकि घटना के बाद से वह बहुत पी रही है। अचानक उसे एक अनाम आईडी से कॉल आती है और एक धमकी भरी आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत फोन काट देती है। जब जस्टिन निकलती है तो एक झंकी नाम का जेम्स उससे चेंज मांगता है, लेकिन वह अनदेखा कर देती है। घर पहुंचकर जस्टिन को डोरबेल बजने की आवाज आती है, लेकिन वह डर के मारे जवाब देने से डरती है। वह खिड़की के पीप होल से देखती है, लेकिन कोई नहीं दिखता। फिर दरवाजे पर दस्तक होती है, इसलिए जस्टिन आखिरकार बाहर जाती है तो पाती है कि उसकी कार पर विच लिखा हुआ है। सुबह जस्टिन ग्राफिटी को धोने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती, इसलिए उसे ऐसी ही कार से स्कूल जाना पड़ता है। मार्कस उसे छुट्टी पर भेज देता है और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह देता है। एलेक्स को पहले ही दूसरी कक्षा में शिफ्ट कर दिया गया है और वह ठीक है। जस्टिन उससे बात करना चाहती है, लेकिन मार्कस मना कर देता है, कहता है कि जस्टिन पेशेवर सीमाओं को पार करने का पैटर्न रखती है। वह उदाहरण देता है, जैसे रोते हुए बच्चे को गले लगाना या बस मिस करने पर बच्चे को घर छोड़ना। निराश जस्टिन अपनी कार पर लौटती है और ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन पर वैंडलिज्म और धमकी भरी कॉल्स की रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसके पूर्व प्रेमी पॉल वहां से गुजरता है और वे एक अजीब पल साझा करते हैं। उस रात जस्टिन और पॉल बार में मिलते हैं और पॉल जस्टिन की स्थिति के लिए चिंता जताता है, लेकिन वह आश्वासन देती है कि वह खुद का ख्याल रख सकती है। पॉल बताता है कि वह और उसकी पत्नी अब साथ नहीं हैं। वे जस्टिन के घर जाते हैं और अंतरंग हो जाते हैं। सुबह जस्टिन पॉल को घर छोड़ती है और बताती है कि पुलिस केस पर पर्याप्त मेहनत नहीं कर रही। बाद में जस्टिन स्कूल पर रुकती है और बस का इंतजार करती है ताकि बच्चे घर लौटें। जब एलेक्स उतरता है तो वह उसके पीछे जाती है। जस्टिन बेल बजाती है और दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। सभी खिड़कियां अखबारों से ढकी हैं, इसलिए चिंतित जस्टिन बाट खोलकर पिछवाड़े जाती है। एक खिड़की के अखबारों में थोड़ी सी जगह है जिससे वह अंदर देख पाती है और 2 लोग देखकर चौंक जाती है। वह पीछे हटती है और कुछ वस्तुओं पर ठोकर खा जाती है, लेकिन शोर से किसी का ध्यान नहीं जाता। जस्टिन फिर अंदर देखती है और पाती है कि एलेक्स के माता पिता सोफे पर बहुत स्थिर बैठे हैं। जस्टिन मार्कस को फोन करती है और बताती है, लेकिन मार्कस उसे एलेक्स का पीछा करने के लिए डांटता है। ग्रोसरी स्टोर पर जस्टिन पर पॉल की पत्नी डोना हमला करती है, जो जानती है कि जस्टिन रात को पॉल के साथ थी। जस्टिन समझाने की कोशिश करती है कि पॉल ने कहा था कि वह सिंगल है, लेकिन डोना उसे झूठी कहती है और शराब की बोतल उसके ऊपर खाली कर देती है। क्लर्क को डोना को खींच कर ले जाना पड़ता है। उस रात जस्टिन सपना देखती है कि वह स्कूल में वापस है। कक्षा में घुसते ही सभी बच्चे अपने चेहरों को डेस्क पर रखे हैं। अचानक एलेक्स ऊपर देखता है और दिखाता है कि उसके चेहरे पर क्लाउन मेकअप है। जैसे ही वह डरावनी मुस्कान देता है, जस्टिन जाग जाती है। घर में अजीब शोर आता है, लेकिन बाहर देखने पर कुछ नहीं दिखता, इसलिए वह फिर लेट जाती है। लेकिन छत पर एक डरावनी लाल बालों वाली महिला देखकर चीख पड़ती है। 1 सेकंड में वह गायब हो जाती है। अगले दिन
जस्टिन एलेक्स का स्कूल से घर आने का इंतजार करती है। वह पूछती है कि वह ठीक है और वह कहता है कि हाँ, फिर चला जाता है। जब जस्टिन पीछा करने की कोशिश करती है तो एलेक्स चिल्लाता है और घर भाग जाता है। जस्टिन बेल बजाती रहती है और दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसके बाद वह कार में पूरे दिन इंतजार करती रहती है कि कोई बाहर आए और सो जाती है। शाम को कोई आखिरकार घर से निकलता है और जस्टिन के बालों का एक ताला काटने के लिए कार में जाता है। इस बीच आर्चर अपने बेटे के गायब होने से गहरे डिप्रेशन में है और सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज बार बार देखता रहता है। काम पर वह बहुत विचलित रहता है और बेसिक गलतियां करता रहता है। वह अक्सर पुलिस स्टेशन जाता है अपडेट्स के लिए और कैप्टन लोच को समझाना पड़ता है कि कोई नई लीड नहीं है। आर्चर सोचता है कि जस्टिन कुछ जानती है और लोच कहता है कि उसे शामिल होने का कोई कारण नहीं है। स्कूल मीटिंग में आर्चर उन माता पिताओं में से एक है जो सबसे पहले जस्टिन का अपमान करता है और वही उसकी कार पर ग्राफिटी करता है। डिप्रेशन इतना बुरा है कि आर्चर अपने बेटे के बेडरूम में सोने लगता है। एक रात वह अचानक जागता है और बिस्तर छोड़ता है तो खुद को सोते देखता है, जिसका मतलब यह सपना है। उसे शोर सुनाई देता है और वह उसके पीछे जाता है तो सामने का दरवाजा खुद खुलता दिखता है। आर्चर बाहर दौड़ता है और अपने बेटे को भागते देखता है तो पीछा करता है, लेकिन झाड़ियों से गुजरने के बाद वह घर पर ही पहुंच जाता है। जैसे ही बच्चा अंदर जाता है, घर के ऊपर एक विशाल हथियार दिखता है जिस पर नंबर 217 है। आर्चर बेडरूम लौटता है और बिस्तर में अपने बेटे को सोते देख रोता है, माफी मांगता है कि वह और स्नेहपूर्ण पिता नहीं था। बच्चे का चेहरा लाल बालों वाली डरावनी महिला में बदल जाता है और आर्चर जाग जाता है। सुबह आर्चर जंगल में टावर नोटिस करता है और एक विचार आता है। वह नक्शा लेता है और अपनी घर से एलेक्स के भाग्य दिशा को जोड़ता है। फिर अन्य गायब बच्चों के घरों पर जाता है और उनकी फुटेज देखने को कहता है। पहला माता पिता मना करता है, लेकिन अगला सहमत हो जाता है। आर्चर बच्चे की दिशा नोट करता है और नक्शे पर चिह्नित करता है। उसे लगता है कि लाइनों के मिलने का स्थान जवाब है। उस स्थान की ओर जाते हुए आर्चर गैस स्टेशन पर जस्टिन को देखता है और चिल्लाता है। उसी पल जस्टिन मार्कस को खून से सना चेहरा और बाहें फैलाए दौड़ते देखती है। वह अचानक उसे धराशायी कर देता है और गला घोंटने लगता है तो आर्चर उसे अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्कस उसे गिरा देता है। इससे जस्टिन को दुकान में भागकर छिपने का मौका मिलता है। मार्कस उसे पीछा करता है तो आर्चर उसे लात मारता है, लेकिन मार्कस उसे भी धराशायी कर गला घोंटने लगता है। कुछ दिनों पहले पीछे पॉल गश्त पर है और जेम्स को संदिग्ध घूमते देख पीछा करता है। वह उसे एक घर में घुसने की कोशिश करते पाता है और चेतावनी देता है तो जेम्स भाग जाता है। पीछा चलता है और पहले पॉल कार से पीछा करता है, लेकिन जगह कम होने पर पैदल। पॉल जेम्स को गिराकर हथकड़ी लगाता है, जबकि जेम्स बताता है कि वह अपना ही घर तोड़ रहा था क्योंकि चाबी खो गई। पॉल जेम्स की जेबें तलाशते समय इस्तेमाल की गई सुई से उंगली चुभ जाती है तो गुस्से में जेम्स को मुक्का मारता है। वह कार में प्राथमिक चिकित्सा किट लेने दौड़ता है और एहसास होता है कि डैश कैम ने सब रिकॉर्ड कर लिया। हताश पॉल जेम्स को छोड़ देता है, कहता है कि अब बराबरी हो गई, लेकिन शहर छोड़ने को कहता है। स्टेशन पर लोच पॉल को बताता है कि जेम्स रिपोर्ट न करे तो सब ठीक रहेगा। उस रात पॉल जस्टिन के साथ डेट पर जाता है। सुबह घर लौटकर वह पाता है कि डोना पहले आ गई और उसका अजीब व्यवहार उसे तुरंत बता देता है कि उसने क्या किया। काम पर पॉल स्टेशन के बाहर जेम्स को देखता है तो चिल्लाता है। जेम्स भाग जाता है और पॉल डैश कैम डिस्कनेक्ट करके कार से पीछा करता है। समय पीछे फिर जेम्स एक झंकी है जो जंगल में तंबू में रहता है। जब उसके पास नशीली चीजें खत्म हो जाती हैं तो वह शहर जाता है और अनलॉक कारों से सामान चुराता है। फिर जो मिलता है उसे कुछ डॉलर में बेच देता है। पॉल के देखने पर जेम्स चोरी के लिए घर तोड़ रहा होता है। बाद में जेम्स नोटिस करता है कि लिली का घर खिड़कियां ढकी है और मेल हवा से उड़ गई क्योंकि कोई उठाने वाला नहीं, तो मान लेता है कि जगह खाली है। वह दीवार चढ़कर खिड़की से अंदर घुसता है और फर्नीचर से भरे कमरे में पहुंचता है। लिविंग रूम में वह एलेक्स के माता पिता को सोफे पर निशानदार चेहरों के साथ स्थिर बैठे देखकर चौंक जाता है। वे हिलते नहीं, भले ही जेम्स बहुत करीब आए, इसलिए वह चोरी करता रहता है।
ऊपर शोर आता है जिसे जेम्स अनदेखा करता है। सब चुराने के बाद जेम्स निकलने को तैयार होता है तो तहखाने से आवाज आती है। वह अंदर जाता है और सभी गायब बच्चों को स्थिर खड़े देखकर चौंक जाता है। वे एक साथ मुड़ते हैं और डरा हुआ जेम्स भागता है। फर्नीचर से दरवाजा ब्लॉक करने के बाद एलेक्स के माता पिता उठते हैं और पीछा करते हैं। जेम्स फिर भागता है और घर से बाहर निकलता है। पॉन शॉप पर चुराए सामान बेचते हुए जेम्स पोस्टर पर गायब बच्चों की जानकारी के लिए बड़ा इनाम देखता है। पैसे से नशीली चीजें खरीदकर वह पुलिस को फोन करता है और बताता है कि बच्चे कहां हैं। पुलिस वाला संदेह करता है तो स्टेशन आने को कहता है। जेम्स अंदर जाने वाला होता है कि पॉल उसे देख लेता है और चिल्लाता है। जेम्स जंगल में छिपने भागता है। वह लाल बालों वाली महिला को हाथ हिलाते देखकर चौंक जाता है और तंबू में छिपता है। कुछ पलों बाद तंबू के बाहर छाया दिखती है तो जेम्स सुई से हमला करता है। यह पॉल निकलता है जो जेम्स को बाहर घसीटकर बंदूक तानता है। जेम्स बचने के लिए चिल्लाता है कि उसे बच्चों का पता है। जेम्स के निर्देशों पर पॉल लिली के घर पहुंचता है। कार में जेम्स सदमे में देखता है कि पॉल बेल बजाता है और कोई दरवाजा खोलकर अंदर ले लेता है। घंटों बीतते हैं और रात होने पर पॉल बाहर आता है। वह ट्रांस में कार की ओर दौड़ता है और जेम्स को घसीटता है, पशु की तरह गुर्राते हुए। जेम्स मदद चिल्लाता है लेकिन कोई नहीं सुनता और उसे घर में घसीटा जाता है। समय फिर पीछे मार्कस सुपरमार्केट में है जब जस्टिन का कॉल आता है। मार्कस वादा करता है कि एलेक्स के माता पिता से बात कर जांच करेगा, लेकिन मीटिंग के दिन लाल बालों वाली महिला आती है। यह एलेक्स की आंटी ग्लैटिस है जो कहती है कि एलेक्स के माता पिता बीमार हैं और घर नहीं छोड़ सकते। मार्कस बताता है कि एलेक्स के वेलफेयर की शिकायत है और उसका कर्तव्य बच्चों के कानूनी अभिभावकों से बात करना है, इसलिए या तो घर जाना होगा या अथॉरिटी को कॉल करना। अगले दिन ग्लैटिस मार्कस के घर आती है। पानी मांगने पर वह कटोरी में मांगती है। ग्लैटिस पूछती है कि क्या मार्कस ने अथॉरिटी को कॉल किया, और न सुनकर वह उसके ऑफिस से चुराई हुई रिबन को एक अजीब शाखा पर लपेटती है जिसे अपने खून से ढक देती है। मार्कस के पति टेरी चोट के लिए कपड़ा लाते हैं तो ग्लैटिस उसके बाल काट लेती है। मार्कस पुलिस कॉल करने को फोन उठाता है तो ग्लैटिस घंटी बजाती है। इससे वह ट्रांस में चला जाता है और फोन गिरा देता है। उसके शरीर में कंपन होने लगता है तो ग्लैटिस बाल शाखा पर लपेटती है और तोड़ देती है। अचानक मार्कस टेरी पर कूदता है और गला घोंटने लगता है, उसके चेहरे पर काला तरल उल्टी करता हुआ। फिर वह बार बार सिर पटकता है, टेरी को मार डालता है। मार्कस रुकता नहीं जब तक ग्लैटिस शाखा को कटोरी में न फेंके। शाखा धोकर ग्लैटिस टेरी के बाल हटाकर जस्टिन के बाल लपेटती है और फिर तोड़ देती है। इससे मार्कस जस्टिन को मारने का मिशन पर निकल पड़ता है। गैस स्टेशन पर लड़ाई होती है। आर्चर को गिराने के बाद मार्कस दुकान में घुसकर जस्टिन का पीछा करता है। वह एम्प्लॉय रूम में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन ताला लगा है तो मार्कस उसे कोने में घेर लेता है। उसी पल आर्चर मार्कस को फ्रिज पर पटकता है और जस्टिन को अपनी कार तक भागने का मौका मिलता है। मार्कस पीछा करता है और खिड़की तोड़ देता है, लेकिन वह निकल जाती है तो मार्कस कार के पीछे दौड़ता है। जल्द ही आर्चर भी बाहर आता है और पीछा करता है। वह सड़क पर चलता है, लेकिन मार्कस को दूसरी गाड़ी के नीचे आते देख रुक जाता है। दूसरी ड्राइवर चिल्लाती है जब मार्कस का सिर सड़क पर बिखर जाता है। अस्पताल में आर्चर पुलिस को सब बताता है। बाहर जाते हुए वह जस्टिन को इंतजार करते देखता है, जो उसे बचाने के लिए धन्यवाद देती है। घटना के बाद आर्चर अब मानता नहीं कि वह दोषी है।